रमन और शेखी मारना। एक दिन एक होटल में। रमन, खाना कैसा है? लाजवाब सर। खाने के बाद, साहब बिल। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद देकर रमन और कमली वापस घर की ओर चल देते हैं। इससे तो तुम्हारा बॉस साड़ी दे देता तो अच्छा रहता। जब मैं उसे पहनती लोगों पर रौब तो पड़ता। तभी खलीफा वहाँ से गुजरता है। रमन, भाभी कहाँ से आ रहे हो? खलीफा 5 स्टार होटल में खाना खाकर। अच्छा खलीफा, हम अक्सर होटलों में जाते रहते हैं। कहो कैसी रही? वह हमारे रुतबे को मान गया। थोड़ा आगे जाने पर, रमन कहाँ से आ रहे हो? गप्पू, बस 5 स्टार होटल तक खाना खाने गए थे। वहाँ हम अक्सर जाते रहते हैं। ओह नो नो नो। यह कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक क्लर्क 5 स्टार होटलों में खाना कहाँ से खाता है? मशीनी लाल, अफीमी लाल और कराटे का भूत। पिछले दिनों मशीनी लाल के सिर पर अचानक जूडो कराटे सीखने का भूत सवार हो गया था। एक शाम जब वह जूडो कराटे के स्कूल से वापस घर लौटा। या! मशीनी भैया, देख के हमारा प्यारा दुलारा टीवी। मशीनी ने एक जोरदार वार टीवी के ऊपर कर दिया। या! ये देखो तुमने क्या कर डाला। अब हम अपनी शामें और रविवार का दिन कैसे बिताया करेंगे? बो हो। क्यों बे अफीमी के बच्चे, देख लिया ना मेरे कराटे का कमाल। आज मैंने टीवी तोड़ा है, कल तेरा सिर तोड़ूंगा। अगर तूने अपनी सुस्ती नहीं छोड़ी तो अब समझो कि तेरी खैर नहीं। बोलो, अब सुधरोगे या नहीं, या फिर अपने एक ही वार से तेरी गर्दन तोड़ दूं? बोलो। मशीनी भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज से घर का सारा काम किया करूंगा। बो हो। अफीमी लाल के मन में मशीनी लाल के कराटे का सचमुच ऐसा डर बैठा कि उसकी सारी सुस्ती उड़नछू हो गई। ओए मोटे, जरा मेरी इस पैंट को भी अच्छी तरह धो देना। जो हुक्म आलमपना। अबे ओ खरबूजे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस 10 मिनट की देर है मेरे हुजूर। कुकर ने सीटी बजा दी है। आइए पधारिए मेरे मालिक। ये गर्मा गर्म भोजन आपके पेट में जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। चुकंदर के भतीजे, कहो क्या क्या बनाया है आज खाने में? मटर पुलाव, बूंदी का रायता, आलू का पराठा, बैंगन का भुर्ता, टमाटर की चटनी और सूजी की फिरनी। बो हो। जब से मैंने जूडो कराटे सीखना शुरू किया है, मेरी भूख बहुत ही बढ़ गई है। यम 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 यम। और मेरी भूख तो गधे के सींग की तरह गायब हो गई है। बो हो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अफीमी लाल की आंखों से उसकी प्यारी प्यारी नींद पूरी तरह से छिन गई। मुझे दिन रात बस यही डर खाता रहता है कि कहीं मशीनी लाल आकर मेरी गर्दन न तोड़ दे। एक दोपहर अफीमी लाल ने देखा कि घर में कोई भी सब्जी नहीं है,
इसलिए वह सब्जी लेने सब्जी मंडी को चल पड़ा। अगर रात के खाने में मशीनी लाल को कोई सब्जी नहीं मिली तो मेरी खैर नहीं। बो हो। मशीनी लाल अपने दफ्तर में था और अफीमी लाल सब्जी मंडी में। तभी कहीं से भटकता भटकता एक भालू उनके घर की ओर आया। जब से मैं अपने सर्कस से भागा हूँ, भूख के मारे यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा हूँ। वो हो। वाह, इस घर में तो कोई भी प्राणी नहीं दिख रहा। कुछ देर यही आराम कर लेता हूँ। तभी उसकी नजर फल के उस टोकरे पर पड़ी जिसे मशीनी लाल ने खास तौर पर अपने लिए रख रखा था। यम 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 यम। पेट भर फल खाने के बाद अब बड़े जोर की नींद सताने लगी है। अतः कुछ देर सो लिया जाए। आदमियों के इस आरामदायक बिस्तर में सोने का मजा ही कुछ और है। आज तो मेरे मजे आ गए। कुछ ही देर बाद मशीनी लाल जूडो कराटे का अभ्यास करता हुआ दफ्तर से घर की ओर लौट रहा था। याहू! आए, ये दिन दहाड़े मेरे घर में से खर्राटों की आवाज कैसे आ रही है? अफीमी लाल, कुंभकर्ण के अवतार, आज मैं तुझे आटे की तरह गूंथ कर छोड़ूंगा। और फिर या मशीनी लाल कांच तोड़ता हुआ सीधा घर के अंदर आ खड़ा हुआ। याहू! कमबख्त कैसी मस्ती में सो रहा है, जैसे स्विस बैंक में इसके नाम का गुप्त खाता हो। या हाय, मेरा हाथ। ठहर, मैं जरा फल खाकर अपने शरीर में ताकत भर कर आता हूँ, फिर अच्छी तरह से तेरी खबर लूंगा। अरे मत ले पंगा। और जब मशीनी लाल फलों की टोकरी के निकट पहुंचा। आए, फलों की टोकरी तो खाली पड़ी है। बो हो। ये अफीमी का बच्चा मेरे हिस्से के फल चुरा कर खाता रहता है, इसलिए तो इसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है। चोटा कहीं का, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे बच गए। और इस बार मशीनी लाल ने अपनी सारी शक्ति लगाकर कराटे का एक जबरदस्त वार किया। या अबे मत कर। हाय, मेरी टांग। बो हो। मशीनी लाल का रोना चिल्लाना सुनकर आखिर उस भालू की नींद खुल ही गई। ये तो गया काम से। अफीमी लाल, सुबह तक तो तू आदमी था, यह अब भालू कैसे बन गया? कक कमाल हो गया। बड़ी चीची कर रहा है ये आदमी का बच्चा। जरा मैं इसे अपनी ताकत का नमूना दिखा ही दूं। अगले ही पल, अरे भालू भाई, मुझे माफ कर दो। वो हो। हे भगवान, यह तो मैं अप्पू घर पहुंच गया हूँ, बचाओ। हाय अम्मा। इस छिपकली के लिए अभी इतना ही काफी है। अब यह मेरी नींद में तुम्हारा खलल डालने की हिम्मत नहीं करेगा। भालू भाई, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। आप मुझे भी कराटे का ये दाव सिखा दीजिए ना। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। कमाल है, ये आदमी का बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मुझे इस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हे परमात्मा, ये अचानक दुनिया उल्टी क्यों घूमने लगी है? भालू उसे हवा में छोड़ देता है। ये गया कॉकरोच का भतीजा। अब मैं आराम से अपनी बाकी की नींद पूरी कर सकता हूँ। यह तो मैं राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष में पहुंच गया हूँ। बचाओ।
उसी समय अफीमी लाल भी सब्जी मंडी से घर वापस लौट रहा था। बड़ी मुश्किल से मशीनी लाल के लिए सरसों का साग ढूंढ कर लाया हूँ। आज तो वह मुझ पर जरूर खुश होगा। तभी अचानक ही अफीमी लाल की नजर आकाश की ओर उठी। वाह वाह, वह तो मशीनी लाल है। मारे गए। वो इसी तरफ आ रहा है। बो हो। आज तो मशीनी लाल कराटे का बड़ा ही भयंकर अभ्यास कर रहा है। बाबा बचाओ। मैं मरा। और मशीनी लाल सीधा अफीमी लाल के ऊपर आ गिरा। मैंने क्या गलती की जो तूने मुझ पर कराटे का इतना जबरदस्त वार किया। बो हो। अबे मूर्ख, रोना गाना बाद में कर लेना, पहले मुझे अस्पताल पहुंचा। बो हो। और फिर उस भालू को तो चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए, लेकिन मशीनी लाल को पूरे 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। मशीनी भैया, अब भी तुम्हारे सिर से जूडो कराटे का भूत उतरा या नहीं? ही। खबरदार, जो मेरे सामने फिर कराटे का नाम लिया